बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 4 अप्रैल है और दिन है जुमे का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रहा है, होता रहता है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना एक मंजर होता है सामने, जिस तरह आप ड्रामा देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे होते हैं, एक मंजर होता है उसके पीछे, और असल मंजर वही होता है जो उसके पीछे होता है। हमारी यहाँ तक जो पहुँचने की वजह है ना वो यही है कि बंद कमरों के फैसले और 3-4 बंदों ने बैठकर तकदीर के फैसले कर दिए। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ना यहाँ पे जमहूरियत पनप सकी और ना यहाँ पे रूल ऑफ लॉ आ सका। अब हम कुछ खबरें डिस्कस करते हैं। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी और एक जर्नल ने कहा था कि हमने भुट्टो को यूं लटका दिया, इस तरह तो कोई चूहा भी नहीं लटकाता। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक मंजर सामने होता है और एक मंजर जो है ना वो पर्दे के पीछे होता है। बहरहाल भुट्टो साहब के जो पुराने लोग हैं, मेरे व्यूज़, वो शायद उनके फ़ैन हो, मुतरफ़ हो, लेकिन मुझे भुट्टो साहब से जो है वो ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो है वो कल्चर ये शुरू किया था पॉलिश का। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से उन्होंने शुरू किया, अयूब खान, और फिर अयूब खान को धोखा दिया। हाँ, आखिरी दिनों में वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। इसके अलावा उन्होंने कत्ल होकर जो है वो अपने गुनाह धोने की कोशिश की। इसके अलावा उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो इसमें जो एटमी प्रोग्राम है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी। वो ए.के. खान को भी हॉलैंड से स्पेशल लेकर आए थे। बहरहाल उन्होंने जो है वो एक मिक्स किस्म की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उनकी फांसी बनती नहीं थी। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि अदालतें मैंने थी। आजकल आप देख लें अदालतों का क्या हाल है, और उस वक्त भी अदालतों को यही हाल था, बस नाम मुख्तलिफ थे, चेहरे जो है ना वो मुख्तलिफ थे, नाम मुख्तलिफ थे। वो पहुँच गए सबसे बड़ी अदालत में, वो अपना हिसाब दे रहे होंगे। ये भी इंशाल्लाह जल्द हिसाब देंगे, जिस तरह जो है ना जस्टिस लानत जो है ना वो हिसाब देगा। पर इस 4 अप्रैल को ना गड़ी खुदा बख्श में वो एक ड्रामा होता है, और वो होता है जी कि भुट्टो साहब को जो है वो फांसी दी गई। मैंने आपको बताया कि सिंध हुकूमत के वसाइल होते हैं, सिंध हुकूमत के लोग होते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है, हारियों को दिहाड़ी दी जाती है, कोई खारिज कर रहा होता है, कोई बासियाँ दे रहा होता है, कोई बकवास सुन रहा होता है कि जल्दी ख़त्म करें और हम घरों को जाएं, क्योंकि बदमाशी है, गुंडा राज है, पकड़ लाते हैं उनको। तो वहाँ पे आज जो है ना वो बड़ा जो जरदारी था वो तो उसने बहाना कर दिया कोविड का कि जी उसको कोरोना हो गया। कोई अभी बकाया था, कोई गंदा ट्रक का जरासीम जो उस गंदे ट्रक के बड़े जरासीम को लग गया। बहरहाल इनका झूठ होता है, इनका वो बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इनकी बीमारियाँ ही 2 नंबर हैं। ये खुद 2 नंबर, इनकी बीमारियाँ 2 नंबर, इनके इलाज 2 नंबर। वोतर मंडला ने कहा था कि नवाज शरीफ को जो कल कुछ हो गया तो फिर, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है ना कुत्ते का खून दिखाया गया था, फिर क्या हुआ नवाज शरीफ को, जो ही लंदन पहुंचे तो कश्तियों में। तो इनकी हर चीज़ 2 नंबर होती है, हर चीज़ इनकी 2 नंबर होती है। बहरहाल वहाँ पे आज छोटा जरदारी ड्रामा करेगा, और ड्रामा किस पे करेगा? 6 नहरों पे, कि जी 6 नहरों के हम खिलाफ हैं, जिसकी मंजूरी बड़े जरदारी ने दी। बड़े जरदारी ने कहा कि उनके किनारे पक्के होने चाहिए ताकि पानी ज़ाया ना हो और जल्द अज जल्द फंड फ्राहम किए जाएं। अब वो बड़ा छुप गया और अब छोटा ड्रामा करेगा। और ये आपको बता दूं, ये जर्नैलों से पूछ कर ड्रामा करेगा। यानी ये वो लोग हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी ने अमरीका को कहा था कि तुसा ड्रोन कीती जाओ, जिथे मर्जी ने कीती जाओ, उड़ाई जाओ पठान, उड़ाई जाओ उड़ाई जाओ उड़ाई जा, हम मजम्मत ऊपर ऊपर से मजम्मत करेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। और एक फ़कीर कहता था कि एक दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नसीम ज़हरा ने कहा था, मुझे कल की तरह याद है, कि ये आप क्या कह रहे हैं खान साहब, ये किस तरह इकट्ठे होंगे, कैसे इकट्ठे हुए हैं?
کہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا انہوں نے، مفادات، روکڑا، کھلی ولی اور دمڑی، تو یہی مقصد ہے، جہاز بھر بھر کے باہر۔ بہرحال وہ آج ڈرامہ کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم جو ہے نا حکومت چھوڑ رہے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ہم جو ہے نا، میں نے نہیں تقریر سنی، اللہ معاف کرے، شاید کر بھی دی ہو اس نے، اور ہم جو ہے نا بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، ہم جو ہے نا وہ نہروں کی مخالفت کریں گے، یہ سارا ڈرامہ ہوگا، سارا ڈرامہ۔ زرداری نے کہا تھا کہ اگر میں نے نواز شریف کا ساتھ دیا نا، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، یاد ہوگا آپ کو۔ اور یہ ضیاء الحق کی روحانی اولاد ہیں، یہ بھی یاد ہوگا۔ اور ان کے باپ نے، شریفوں کے باپ نے سب سے زیادہ مٹھائی بانٹی تھی بھٹو کی پھانسی پہ، یہ وہی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے پہلے تصویریں پھنکوائیں ننگی، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، میرے پاس ابھی بھی پڑی ہیں، تھوڑی مدھم ہو گئی ہیں لیکن پڑی ہیں میرے پاس۔ اس کے علاوہ پیلی ٹیکسی انہوں نے کہلوایا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، لاڑکانہ، لاہور، پشاور، کوئٹہ، وہ جو مینٹل ہے لیکن اندر سے ایک ہے، جو مرضی کر لیں۔ ہاں یہ موتیا قوم موتی ہے، موتی آپ سمجھتے ہیں، موتی بنائے ہوئے انہوں نے، لیکن پھر آئی سرجن آ گئے خان صاحب، انہوں نے آپریشن کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اصلیت دکھائی کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی دودھ کی دھلی ہے۔ انہوں نے ان دو خاندانوں کی بھی چڈیاں، بنینے، ویس کوٹیں، شیروانیاں، اچکنے، جناح کیپیں، ہر چیز کھینچ کھانچ کے تار پہ ڈال دی۔ اور اب لوگوں کو پتہ ہے، جو مرضی کریں، لوگوں کو پتہ ہے ان کا۔ بہرحال وہ آج تقریر کرے گا یا کر لی ہوگی، اور وہ ڈرامہ ہوگا۔ جرنیلوں سے پوچھ کر کہ سر میں واش روم سے ہوں، میں ادھر ذرا کھلی ولی۔ اور پھر ایک اور منصوبہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو کہ یہ جی اپوزیشن ہے، وہ پرانے نسخے، یہ اپوزیشن ہے، یہ جو ہے نا رنگ بھی دیا جائے گا ان کو۔ بہرحال آپ تمام وقت کے لیے تمام لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ خان صاحب نے کہا تھا، اور جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کرتے رہیں یہ جو مرضی ہے۔ بہرحال وہاں پہ پریزاد کی آخری قسط ہوگی، گڑی خدا بخش میں ڈرامے کریں گے، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا اور ہم نے قربانیاں دی۔ عمر کوٹ میں آج جو لال ملی ہیں وہ بالکل جھاڑو پھیر رہے ہیں، جیت رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، لیکن فارم 45 پہ کسی سے رابطہ کر لیں، بہت سارے صحافیوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے لال ملی جیت رہے ہیں، پیپلز پارٹی بری طرح ہار رہی ہے 100%، وہی نہروں والا ایشو۔ لیکن فارم 47 پہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لال ملی ہیں وہ ہار گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کا بندہ جیت گیا۔ بدماشی، کھڑپینچی، فارم 47 جو 2024 کی ایجاد ہے، ایڈیسن حیران، جو ہے نا آئنسٹائن حیران، اس کے علاوہ گراہم بیل حیران، رابرٹ بوائل حیران کہ یہ ہم نے تو یار فارم 47 ہم سے تو جو ہے نا وہ الیگزینڈر فلیمنگ حیران کہ ہم سے تو ایجاد نہیں ہو سکا، انہوں نے کر دیا، تو اس پہ وہ جیت جائے گا۔ اگلی خبر، یہ جو مکھی منتری ہیں پنجاب کی، تو خواتین اور بچوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے نا، جو اعداد و شمار پولیس نے دی ہیں، جتنی خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، جتنے بچے اغوا ہوئے ہیں، جتنی خواتین قتل ہوئی ہیں، جتنی خواتین اغوا ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مکھی منتری ہے اور وہ چل رہا ہے، آ گئی ہے بھائی، آ گئی ہے، رنگ کھا گئی ہے، رنگ اڑا گئی ہے، وہ اس کے کیمرے، اتنے مہنگے مہنگے کیمرے لانے والوں کو مبارک کو، لانے والے لے آئے ہیں اور چل رہا ہے۔ یہ جو تھے ان میں سے اشرافیہ کی کوئی عورت نہیں تھی، اشرافیہ کو کوئی بچہ نہیں تھا قطعی طور پہ، یہ اسی طرح تھے، میں ہو گیا آپ ہو گئے اس طرح، تو ان کو کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال پولیس نے جو خوفناک اعداد و شمار جو ہے نا وہ جاری کی ہیں کہ 3 مہینوں میں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں جرائم کے، عورتوں کے خلاف اور بچوں کے خلاف۔ اس کے علاوہ جی شاہ محمود قریشی، آج بڑی بریکنگ نیوز تھی اور لوگ اس کو مختلف رنگ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی 3 مقدمات میں ضمانتیں ہوئی ہیں۔ لگا عجیب ہے ویسے تھوڑا، کیونکہ 9 مئی کے کیسز سے جلاؤ، گھراؤ اور ایک F-16 گرایا، 2 خالد ٹینک تباہ کیے،
2 जेफ थंडर चुरा लिए, शाह साहब ने मुल्तान खड़े कर दिए, इस तरह और भी बहुत सारा असला छीना और जो है ना वो छुपा दिया। तो उनकी 3 मुकदमात में ज़मानत हो गई है। इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है डिजिटल मीडिया पे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। मैं सच कैसे बोलूं, ये किसने कहा है पता है? नजम सेठी ने। नजम सेठी को एक कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बताएं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये तो हैं पीसीबी वाले, ये तो हैं चूरी वाले मजनू, ये तो हैं संजय कराने वाले, माल रोकड़ा लेकर किधर जाएंगे कोई समझ नहीं आती। तो उसने कहा जी मैं किस तरह जाऊं, मैं सबको रगड़ दूंगा फिर सब मुझे रगड़ देंगे। खुद कह रहा है कि मैं किस तरह गवाही दूं। ये हैं पाकिस्तान के दानिश्वर जिनके जिस्म का कोई बाल सफ़ेद नहीं है, और वो कह रहा है मैं किस तरह कॉन्फ्रेंस में जाऊं, वहाँ पर सारा कुछ बताना पड़ेगा, जो कुछ हो रहा है बता भी दिया है कि क्या हो रहा है। उसके बाद जो है ना वो जर्नैल जो है ना क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, यानी वो बिल के लिए, बड़ा ख़तरनाक बिल जो विल्सन का, उस पर हम बात करेंगे। तो सवाल किया गया सजाद बरकी साहब पे, तो सजाद बरकी साहब ने कहा कि जी चूंकि वो मालिक हैं, सारा कुछ वही चला रहे हैं, यानी उसमें जजेस का नाम भी है, जस्टिस लानत का नाम भी है, शहबाज शरीफ का नाम भी है, पाबंदी वाला जो विल्सन जो बिल ला रहे हैं। तो सजाद बरकी साहब ने जवाब तो खूबसूरत दिया है। उन्होंने कहा जी कि जो मालिक हैं, जो ये निज़ाम लाए हैं, जो ये निज़ाम चला रहे हैं, तो उन्हीं को फ़िक्र होगी और वही फ़िक्र कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ़ तरीके जो है ना वो अपना रहे हैं। आज हम अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे इंतहाई ख़तरनाक पेश रफ्त। अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये जो बिल है ना, ये बिल एक रिपब्लिकन है जो विल्सन, और 2 अहम तरीन कमेटियों के मेंबर है वो, और एक डेमोक्रेट है, मुश्किल सा नाम है उनका। तो ये 2 जो है ना बिल ला रहे हैं, और उसमें नाम किसका लिया गया है? नाम पहले नंबर पे लिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, और ये तस्दीक कर दी है सजाद बरकी साहब ने। उन्होंने गुफ्तगू की, आपको पता है बहुत बड़े आदमी हैं अमेरिका में। उसके बाद कप्तान के 2 जो खुफिया हथियार हैं लेकिन बहुत मौलिक हैं, और उन पर कैसे काम किया जा रहा है? उन पे काम किया जा रहा है डिवाइड एंड रूल। बड़ा पुराना फार्मूला है, गोरों का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इनको एक दूसरे पर छोड़ दिया गया है। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि गलतफहमी है, लेकिन बहरहाल उस पर प्रोग्राम हो रहे हैं। किसी हद तक ये प्लान कामयाब नज़र आ रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। 1971 जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। 2024 नवाज शरीफ, देख लें। अभी ये जो यूथ को बुरा भला कहते हैं ना, जो सोशल मीडिया को ये बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान को टूटने से अल्लाह के बाद अगर किसी ने बचाया हुआ है ना, तो वो सोशल मीडिया ने बचाया हुआ है। अब पाकिस्तानियों को पता चल जाता है, वरना नवाज शरीफ ने कसर नहीं छोड़ी थी। भुट्टो ने क्या किया था 71 में? कौन जीता था? शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग। भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा था, ना 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 मैं वज़ीर आज़म बनता, ना 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 मैं वज़ीर आज़म बनता, बन गया। उधर तुम इधर हम। 2024 में इसकी बेटी ने कहा ना 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 मैं मुख्यमंत्री बनसा, मैं मुख्यमंत्री बनसा। काउंसलर भी कभी नहीं बनी, अभी भी हार गई मैर शराफत से। इस दफ़ा नवाज शरीफ जो है ना वो कूद के जाके बैठ गया जर्नैलों की गोद में। 1800, अब ये आपने को रिलेट करना है पाकिस्तान से। सन था 1800, बंदे का नाम क्या था? थॉमस जेफरसन, ठीक है जी। और हाउस ऑफ जो कॉमन्स थी, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें 1 वोट की बर्तरी मिली इस बंदे को। पहली बात ये कि ये तीसरा सदर था। दूसरी बात ये कि ये बानी था। अब बानी है तो हो ना, इधर कहते हैं फलां ये है फलां वो है। मुकाबला हुआ, 1 वोट की बर्तरी से ये सदर बना, 1 वोट की बर्तरी से। अब अगर इस्लामी मुल्क होता, ये इस्टेब्लिशमेंट होती, वो जो 1 वोट था उसको डांगा मार मार के, सोटे मार मार के, इट्टा लटका के, मुर्गा बना बना के, उसकी घराली उठा के, छोटा बच्चा उठा के उस 1 मिनट मारना। लेकिन थॉमस
जेफरसन ने पूरे डट के 8 साल लगाए। आया काफरो 8 साल जेफरसन ने। पहली बात कि तीसरा सदर था, दूसरी बात बानी था, बानी, और तीसरी बात एक वोट से वो सदर बना और 8 साल डट के सदारत की, वो एक वोट। और अगर इस्लाम के नाम पे अमेरिका बना होता, इस्लाम की तजर्बा गाह बना होता, ग़ज़वा हिंद वाले होते, टेंशन टंडे टी, रंग बिरंगे धुएं छोड़ने वाले जहाज होते, तो एक वोटर का क्या हाल होता। इसको कहते हैं जमहूरियत। इसको 200 साल जमहूरियत इसी को कहते हैं, एक वोट। 2024 में कितना वोट लिया इमरान खान ने? पूरा इलेक्शन निकल गए, पूरा इलेक्शन निकल गए। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि बलोचिस्तान में कौमी असम्बली के लिए 7 बंदों से पैसे पकड़े हुए थे, 7 बंदों से। तुम्हें जितवाएंगे, बंदा तो एक जीतना था, एक बंदा जीत गया, पैसे उसने भी दिए थे। बाकी जो 5-6 बंदे थे, 5-6 बंदे, उनके पैसे भी खली वली, जितवाया भी नहीं, पैसे ही गए। वो चूहों ने कहा था ना कि बिल्ली आ जाती है पता नहीं चलता, तो एक चूहे ने मेरे और सियाणा यूज चूहे बिल्ली ने गाल घंटी बांधे ने, उन बड़े खुश हो ना, क्या बात है महमूद ने आदि नहीं बड़ी तजवीज़ दी। उन्होंने घंटी कौन बनसी। उन्होंने एक बंदा जितवाया, बाकी 6 बंदों के पैसे खली वली, आधा मिन फजले रबी ब्रैकेट्स में, और गए। इधर एक वोट पे जेफरसन ने 8 साल लगाए। इसको जमहूरियत कहते हैं। जिस दिन इस पे आ गए, उन्होंने पूरे डब्बे चाह खड़े हो भाई पूरे डब्बे चाह खड़े हो ना। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वो ही है तू। पूरे डब्बे ने चाह खड़े, तो एक वोट निकाल कर बादशाह। 71 में 164 में से 162 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीत ली, अवामी लीग ने। भुट्टो साहब ने 86 सीटें जीती। भुट्टो साहब ने उधर कोई सीट नहीं जीती, अवामी लीग ने इधर कोई सीट नहीं जीती। अब इसमें क्या अलजबरा है, क्या अलजबरा है इसमें? वैसे भी वो अक्सरियत में थे, वो ज्यादा थे बंगाली। अब ये किसका बनता था कि वजीर आज़म बन जाए? साल 2 साल 3 साल जर्नैलों ने आराम से तो बैठना नहीं था, मुजीबुर रहमान को पत में रहना, हम लोग तो न टूटा। उन्होंने कहा नहीं जी, लड़काना प्लान आ गया। लड़काना प्लान ये था, अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं, किसी दिन आपको पढ़ के सारा सुनाऊंगा। उसका जो मरकजी ख्याल था ना लड़काना प्लान का, वो ये था कि याया सदर, याया और भुट्टो वजीर आज़म। और कितना प्रोग्राम था? 18 साल का, 18 साल। फिर भुट्टो, याया, खलीवली, 18 साल का प्रोग्राम था। ये लड़काना प्लान था। उथे कुपियां, वो ढक्कन टक करके छत के साथ लगे, चेयर्स, वो झाग निकले बोतलों चो, काले तित्तोर, बटेरे, चिट्टे तित्तोर, दुम्बे, मुर्गाबियां, कूंजा, उन्होंने लत्ता, लेग पीस, मेरे मतलब वो पाड़े, छिक्के, नाल होर प्रोग्राम। भुट्टो साहब तो याया साहब नाल होर प्रोग्राम, वे गुजरावे वो प्रोग्राम, ये प्लान था। अब 2024 वो मुल्क टूट गया सारा, ठीक है जी, कहीं को परवाह को नहीं, इन्होंने बनाया थोड़ी था जिन्होंने तोड़ा। 2024 में नवाज शरीफ इशा के वक्त मॉडल टाउन में बिस्तरे लपेट के, कुर्सियां चाह के, हेरे कद्दू और मुंह बना के जाती उमरा पहुंच गए।
लेट पाए पिछो पहुंच गए भाई लोग नागो उठो भाई जिते पे हो ऐसा ना मैं हूं ना अदा डब्बी गायब कर देते अदा आरओ गायब कर देते नवाज शरीफ के हलके के आरओ का सुबह फजर के वक्त बादल हुआ मनसो मानेंगे फजर के वक्त बादला वो मान नहीं रहा था तो हुण ये प्लान है इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं या जेड़ा प्लान ही आखो उस वक्त लाड़काना प्लान था तो हुण ही प्रोग्राम जेड़ा है जी वो सुहेल वड़ाइच कह रहा है जेड़े ने फिसे पपीते और मुँहे वो कह रहा है कि 12 साल के बदली 18 साल का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री बेटी बन गई पालशिया वजीर आजम बन गया तो ये देख लो उधर आपको थॉमस जेफरसन बताया है एक वोट जो खुफिया हथियार है ना खान साहब के वो हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको रोकना ही ठीक है आपको पता है डॉक्टर हैं सर्जन हैं बड़े अमीर आदमी हैं और दूसरा सोशल मीडिया ये जिसको शैतानी कहते हैं ना कसम खुदा की इस सोशल मीडिया ने एक लड़ी में परोया हुआ है मेरा और आपका क्या ताल्लुक है सोशल मीडिया है ना मैं तो आपको अपनी फैमिली समझता हूँ आपको अपना ख़ानदान समझता हूँ अपने जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बुज़ुर्ग हैं मोहतरम हैं जो मेरे जितने हैं वो मेरे प्यारे दोस्त हैं जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे बहुत प्यारे भाई कह लें या बेटे कह लें बेटियां कह लें बहनें कह लें माएँ कह लें हम तो एक ख़ानदान है सोशल मीडिया इसी सोशल मीडिया को दूसरी तरफ इस्तेमाल करें तो क्या क्या है इस पर आपको पता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सोशल मीडिया ये इंशाल्लाह मुल्क नहीं आपको कहा है ना इस पे तवज्जो दिया करें लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें ठीक है कोई कमेंट कर दिया करें कोई दिल या जिगर बना के भेज देता करो कमेंट बड़ा फ़र्क पड़ता है ये पैगाम पहुंचता है आप माने ना माने बड़ा असर है इसका बड़ा असर है इसका मेरी बात मान लें मैं बड़े अरसे से ये काम करता हूँ इसका बड़ा असर है बड़ा असर है इसका मैंने टिकटॉक MIK न्यादी ये मेरा टिकटॉक है अगर आपको मौका मिले तो MIK न्यादी महमूद इकबाल खान न्यादी MIK न्यादी मेरा टिकटॉक अकाउंट है मैंने उस पे एक टिकटॉक आज सुबह मैंने एक टिकटॉक डाली आज सुबह शाम तक उस मेरे वाली टिकटॉक पे पत्नी कितनी टिकटॉकें बन गई पता नहीं कितनी वो लड़कों को आजकल तरीका आता है ना बोल मैं ही रहूं तस्वीर भी मेरी है लेकिन उन्हें अपना लुच ताल देता मुझे कोई इतराज नहीं मैंने कहा ठीक है बनाए और वो पत्नी कहाँ कहाँ पहुंच गई कनाडा इटली इसके अलावा जो है ना वो कुवैत वो मैंने व्यूअरशिप देखी है ना कहाँ कहाँ चली गई तो बहरहाल ये किया कि ये बड़े हथियार हैं खान साहब के खासकर खान साहब के ओवरसीज़ और अब इनको लड़ाया जा रहा है आपस में लड़ाया उनको बुलवाया जा रहा है खाने मैरियट और जो है ना हॉलीडे इन पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त पैसे लगाए जा रहे हैं पैसे और सोशल मीडिया उन पर तनकीद कर रहा है मैं उनको बेकसूर समझता हूँ वो कोशिश कर रहे हैं मुखलसाना डॉक्टर उबैद पीरज़ादा ने भी कहा है कि मुखलसाना कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो दिल के भी अच्छे होते हैं इतने चालबाज नहीं होते तो ये इसको ना ये आप ओवरसीज़ को आपने गालियाँ नहीं देनी सोशल मीडिया पे और ये कोशिश है भाई लोगों की कोशिश है ये आपस में लड़ पड़े इधर वाला जो सोशल मीडिया है वो बैरून मुल्क या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे तनकीद करे और ये जो है ना लेकिन इमरान खान के ये दो हथियार हैं इन दो हथियारों को आपने ज़ाया नहीं होने देना एक है सोशल मीडिया और एक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना सजाद बरकी साहब ने जो है ना वो इंकशाफ किया है कि वो जो बिल है ना जो विल्सन का वो पास हो जाएगा वो जिसकी वजह से थड़तली मची हुई है और उसमें पहला नाम किसका है आर्मी चीफ का सारी मिलिट्री लीडरशिप का जस्टिस लानत का सिकंदर सुल्तान राजा का शहबाज शरीफ का लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है वो सजाद बरकी साहब ने ये बताई है कि पाबंदी लगवाना वो कहते हैं बिल पास हो जाएगा जो विल्सन का
اب وہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پابندی لگوانا آسان ہے. بات سمجھنی ہے آپ نے، پابندی لگوانا آسان ہے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہمارا دل بھی نہیں ہے کہ بل پاس ہو. آپ مخلص پن چیک کریں نا کہ اس سے پہلے معاملات ٹھیک ہو جائے. برکی صاحب کہتے ہیں پابندی لگوانا آسان ہے، اٹھوانا مشکل ہے، اٹھے گی مشکل سے. اب وہ درد دل رکھنے والا پاکستانی ہے، وہ کہتا ہے ویسے بھی ہماری 2 ٹوپی ہیں، ایک ٹوپی ہماری جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ہے اور ایک ٹوپی ہماری پاکستان کی ہے. ہم نہیں چاہیں گے یہ پابندیاں لگیں، اس سے پہلے معاملات بہتر ہو جائیں. وفد بھی آ رہا ہے امریکہ کا، 2 کانگریس مین بھی آ رہے ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل آ رہا ہے ریٹائرڈ، اب وہ کانگریس مین ہے. تو یہ برکی صاحب کہتے ہیں کہ بل پاس ہو جائے گا، اور اگر بل پاس ہو گیا تو اٹ ول بی ویری ڈینجرس. بقول ان کے کہ بل جو منظور ہونا ہے وہ آسان ہے، پابندی لگنا آسان ہے، اٹھوانا بہت مشکل ہے. اور ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں، لوگ نا مکس کر رہے ہیں اس کو، پاکستان پہ پابندی یہ پاکستان پہ پابندی نہیں ہے کسی قسم کی. پاکستان پہ تو ٹیرف ٹھوک دیا انہوں نے 29%، یہ ان کی سفارتکاری ہے. یہ امریکہ میں جاتے ہیں کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتے، برآمدات ٹیرف نہ لگائیں، اللہ نہ واسطہ نے، یہ عمران سے جان چھڑو. امریکہ جاتے ہیں عمران سے جان چھڑو، پاکستان کی بات انہوں نے ٹھوک دیا ٹیرف 29% ٹیرف. ذرا سوچیں تو صحیح، 6 ارب کی چیزیں ہم بیچتے ہیں ان کو، 6 ارب ڈالرز کی، اس پہ 29% ٹیرف. یعنی سمپل سی بات ہے، آپ ایک 100 روپے کی چیز لے رہے ہیں، اب وہ آپ کو 129 روپے کی ملے گی. چین پہ 34%، ویتنام پہ 46%، وہ تو ٹھوک دیا انہوں نے، اسے پابندی کہتے ہیں. یہ پابندی ہے شخصیات پہ، جس کے بارے میں برکی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو جائے گا اور یہ خطرناک ہوگا. اس سے پہلے کوشش کی جائے کہ خوش اسلوبی سے ہنستے چہروں کے ساتھ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں معاملات حل کر لیے جائیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.